मधुर मधुर में तन्मंगलम मंगलानां सकल निगम बल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात भगवत तत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाल इतने धीरे से जय बोलते हैं, हम भी उतने ही परसेंट कटौती कर लेंगे। बोलिए लाडली लाल की।
अब आप लोग सावधान हो जाएं। तीन तत्व अनादि हैं, ऐसा वेद कहता है। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम त्वविद्या ह्यमृतं विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोन्य। श्वेताश्चतरोपनिषद के 5वें अध्याय का पहला मंत्र है। ये मंत्र कहता है कि एक क्षर ब्रह्म है, एक अक्षर ब्रह्म है और एक प्रेरक ब्रह्म है। ये तीन तत्व अनादि हैं। जो अनादि होता है वह अनंत भी होता है, और जो आदि होता है उसका अंत होता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, गीता भी यही कहती है। जो सदा से था सदा रहेगा, और जो एक दिन हुआ वो एक दिन समाप्त होगा। जैसे ये संसार है, ये एक दिन बना तो एक दिन समाप्त होगा। लेकिन न भगवान बना, न जीव बना, न माया बनी। ये तीनों तत्व अनाद्यनंत हैं, और इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं, और कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता। अर्थात ब्रह्म ने जीव बनाया नहीं, लेकिन वेद कहता है अमृतस्य वै पुत्राः, सब जीव भगवान के पुत्र हैं। लेकिन बाप बेटे की उम्र बराबर, दोनों अनादि। भगवान ने जीव नहीं बनाया, भगवान ने माया नहीं बनाया। जीव ने भगवान नहीं बनाया, जीव ने माया नहीं बनाया। माया ने जीव नहीं बनाया, माया ने भगवान नहीं बनाया, और कोई किसी को समाप्त भी नहीं कर सकता। आप कहेंगे क्यों? महापुरुषों की माया समाप्त होती है ना। महापुरुषों के ऊपर जो माया हावी है वो समाप्त हो जाएगी, माया नाम की पावर समाप्त नहीं होगी, औरों पर रहेगी। शक्ति है, शक्तित्वा नानृतम वेद्यम, शक्ति सदा शक्तिमान के साथ संबद्ध है। तो ये तीन तत्व हैं, क्षर, अक्षर और ब्रह्म भगवान। इसी को गीता में कहा है, उससे समझ लीजिए। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे जम तस्पन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7वें अध्याय का 4वां श्लोक 5वां श्लोक। अर्थात एक शक्ति है भगवान की अपरा, और एक शक्ति है परा, और भगवान दोनों का अध्यक्ष है। बड़ी सीधी सी बात है। अपरा माने निकृष्ट, थर्ड क्लास की, और परा माने उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। तो अपरा क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश महान अहंकार, ये माया, ये अपरा है, क्योंकि जड़ है। ध्यान दीजिए, माया जड़ है और जीव चेतन है। हम लोग चेतन है ना, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, ये सब चैतन्य का वर्क है। लेकिन माया ऐसे जैसे तौलिया, जड़। लेकिन इतनी प्रबल है माया
कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। केवल मैं इस माया को हटा सकता हूं, केवल मैं, भगवान कहते हैं। कोई योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि मेरी शक्ति है। तो मेरी शक्ति होने के कारण मेरे बराबर है। ध्यान दीजिए, मेरे बराबर है। मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति पाकर वो मेरे बराबर हो जाती है। इसलिए उसको कोई नहीं जीत सकता, केवल मैं जिस पर कृपा कर दूं। और किस पर कृपा कर दूंगा? जो केवल मेरी शरण में आएंगे। अनंत जीवों पर कृपा हो चुकी, हो रही है, होगी, जो कंप्लीट सरेंडर कर देंगे। फिर आगे फिर गीता कहती है 13वें अध्याय का पहला श्लोक। देखिए, इन्हीं दोनों शब्दों को अब गीता में ही चेंज कर दिया, एक ही बुक में। यहां तो कहा परा अपरा, ये दो भगवान की शक्ति हैं और भगवान इनका अध्यक्ष है, ठीक है। और 13वें अध्याय का पहला श्लोक, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। ये शरीर आपका क्षेत्र है, इसका नाम क्षेत्र, और जीवात्मा का नाम क्षेत्रज्ञ। देखिए, अपरा प्रकृति का नाम क्षेत्र और परा प्रकृति का नाम क्षेत्रज्ञ। अब तीसरा, उसी गीता में, द्वाविवौ पुरुषौ, दो पुरुष, क्षरश्चाक्षर एव च, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। एक का नाम क्षर, एक का नाम अक्षर। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। ये सब पंच महाभूत का संसार एक क्षर है। क्षर माने नश्वर, और जो कूटस्थ है जीवात्मा वो अक्षर है, अव्यय है, अविनाशी है। इसी को वेद ने कहा विद्या अविद्या। ध्यान दीजिए, वेद ने कहा विद्या अविद्या, गीता ने कहा परा अपरा, फिर गीता ने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, फिर गीता ने कहा क्षर अक्षर। ये सब पर्यायवाची है। तात्पर्य एक तीन तत्व है, एक जीवात्मा, एक माया, एक इन दोनों का शासक परमात्मा। पंद्रहवें अध्याय का गीता का 16वां श्लोक, अउत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरा। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। इन दो तत्वों के अलावा तीसरा तत्व है परमात्मा, जो सर्वव्यापक है और सबका प्रेरक है। और वो परमात्मा कैसा है? यस्मात्, अपने लिए कह रहे हैं श्री कृष्ण, यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। मैं क्षर से भी परे हूं, अक्षर से भी परे हूं, अर्थात माया से भी परे हूं। मेरे सामने माया खड़ी नहीं हो सकती, और मेरी शक्ति है, बिना मेरी शक्ति के वो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती।
विलज्जमानया तस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। भागवत। और जीव तो अल्प शक्तिमान है ही है। जीव और ब्रह्म में तो अनंत गुणांतर है। जीव अणु है, ब्रह्म विभु है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त है, जीव में भी व्याप्त है, माया में भी व्याप्त है, विश्व के परमाणु परमाणु में व्याप्त है, और जीव केवल एक छोटे से शरीर में व्याप्त है। बस इसकी हैसियत यह है। जीव नियम में है, भगवान नियंता है। जीव अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। जीव अल्प शक्तिमान है, भगवान सर्वशक्तिमान है। जीव की हैसियत भगवान के आगे ऐसी है जिसकी कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान की सारी शक्तियां अनलिमिटेड पावर की हैं, अनंत मात्रा की पावर, और जीव की शक्ति बड़ी छोटी सी, अणु प्रमाणात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीव मायाधीन है, भगवान मायाधीश है। नाव सा का अंतर है, ध्यान दीजिए। जीव मायाधीन है, माया के अंडर में है, और भगवान मायाधीश है। और जो भगवान को प्राप्त कर ले वो मायातीत हो जाए। माया शक्ति रहेगी, उसकी माया चली जाएगी। तो भगवान कहते हैं मैं पुरुषोत्तम हूं। मुझको पुरुषोत्तम भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, अनेक नाम है मेरे, लेकिन प्रमुख तीन है। ध्यान दीजिए, तीन नाम भगवान के, तीन काम उन भगवानों के। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। एक तत्व है, अद्वय तत्व, ज्ञान तत्व। ज्ञानम चिदेक रूपम, ज्ञान माने सच्चिदानंद, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है ना, तो वो तत्व है। ज्ञान माने सच्चिदानंद, और अद्वय है माने सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। ओ ब्रह्म, ओ भगवान, कुछ कहो। तो वो स्वगत भेद शून्य जो अद्वय तत्व है वो तीन प्रकार का है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। पूरी बुद्धि लगाइए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ये तीन नाम से बोला जाता है। भगवान तीन नहीं है, एक ही भगवान के तीन रूप हैं। अच्छा यूं समझिए, पानी, जल, हाँ, और बर्फ, हाँ, और भाप, हाँ, तीनों एक चीज है ना। हाँ, अरे पानी ही को ठंडक मिल गई तो बर्फ हो गया, गर्मी मिल गई तो भाप बन गई। लेकिन इन तीनों का एक होते हुए भी वर्क अलग अलग है। अब किसी को बर्फ चाहिए, वो बर्फ मांगता है, और कोई भाप दे तो पेशेंट मर जाएगा। हाँ, वो अलग वर्क है, उसका अलग वर्क है, उसका अलग वर्क है। ऐसे ही ब्रह्म का वर्क अलग, परमात्मा का अलग, भगवान का अलग है। तीनों एक है, तीनों पानी।
और उपभोग में भी अंतर है। जैसे दूध है, दूध को देखा, हाँ, दूध है, दूध है, छुआ, हाँ, पिया, ये 3 काम हो गया ना। आम को देखा, दशहरी आम है, वाह वाह आ गए आम, अच्छा अच्छा, सूंघा, हाँ हाँ, चूसा, 3 काम हो गया ना। ऐसे ही ब्रह्म और परमात्मा और भगवान का अंतर है। सजातीय विजातीय भेद और स्वगत भेद शून्य वो ब्रह्म है, अद्वय ज्ञान तत्व है, यानी भगवान है। भगवान के 3 रूप, यो समझो, भगवान श्री कृष्ण के 3 रूप है। उनका एक रूप परमात्मा भी है, एक रूप ब्रह्म भी है। ब्रह्म क्या करता है? ब्रह्म एक पर्सनैलिटी है, सत्ता है। सब शक्तियां ब्रह्म में हैं, इस पॉइंट पर ध्यान दो। ब्रह्म में सब शक्तियां हैं, जो श्री कृष्ण में है वही ब्रह्म में है, लेकिन प्रकट नहीं होती। केवल 2 शक्ति प्रकट होती है, एक ब्रह्म की सत्ता की रक्षा के लिए और एक आनंद स्वरूप, स्वरूपानंद के लिए। ये 2 शक्ति प्रकट होती हैं और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती ब्रह्म की। इसलिए उसका नाम रखा है अव्यक्त शक्तिक ब्रह्म, यानी शक्ति है लेकिन अव्यक्त है, प्रकट नहीं होती। इस ब्रह्म के उपासक होते हैं ज्ञानी लोग, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञानी। शंकराचार्य आदि ये निराकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म कुछ नहीं करता, शक्ति का वर्ग कुछ नहीं होता, इसका सत्ता मात्र है। इसलिए किसी भी ज्ञानी की मुक्ति नहीं हो सकती, चैलेंज है। कोई भी ज्ञानी माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। मैंने आपको बार बार बताया है कि कोई ज्ञान, कोई योग, कोई तपश्चर्या माया से उत्तीर्ण नहीं करा सकती, वो तो भगवान की कृपा से ही जा सकती है। और ज्ञानी भगवान की को मानते ही नहीं, वो तो ब्रह्म का उपासक है और ब्रह्म कुछ करता नहीं, तो कृपा कैसे करेगा? शंकराचार्य ने स्वयं कहा, उदासीन स्तब्ध सतत मगुण संगरहितो। हे ब्रह्मा महाराज, तुम तो उदासीन हो, कुछ नहीं करते, हाँ, तो कृपा तो कर नहीं सकते तुम, और बिना भगवान की कृपा के माया से निवृत्ति हो ही नहीं सकती। तो फिर कैसे शंकराचार्य तुम्हारा उद्धार होगा? अब मैं जा रहा हूं श्री कृष्ण की शरणागति में। गए, भाष्य लिखने के बाद श्री कृष्ण की शरणागति में गए और कहा, कथम त्वत्कटाक्षम, बिना आपकी कृपा के माया से कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने कहा, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। ये शंकराचार्य का वाक्य। भगवान की कृपा पूर्वक जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष होगा, अपनी कमाई वाले ज्ञान से आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। एक आत्मज्ञान होता है, ये आंशिक ज्ञान है, इससे स्वरूपावरी का माया समाप्त हो जाती है।
लेकिन जो बलवान माया है दूसरी गुणाबरिका माया, वो नहीं समाप्त होती। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण से युक्त जो माया है, जिसके लिए वेद कहता है अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 5वां मंत्र। ये 3 गुण की माया जो भगवान की शक्ति है, इसको कोई ज्ञानी समाप्त नहीं कर सकता। बस इतना आप समझ लीजिए कि 2 प्रकार की माया है, स्वरूपा बरिका माया, गुणा बरिका माया। तो ज्ञानी अपनी साधना से, अरे अरबों में कोई ऐसा नहीं है, मान लो कोई ऐसा सतयुग में त्रेता में हुआ हो, तो वो ज्ञानी क्या करता है, उसका जो साधन है विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 साधनों से संपन्न हो जाए तब ज्ञान मार्ग में प्रवेश मिलेगा, नंबर शुरू होगा। और फिर उसके बाद श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि, 4 और आगे। तो समाधि होने पर वह आत्मा का सुख मिलता है, ब्रह्म का नहीं मिलता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, यहां तक को तो क्रॉस कर जाता है ज्ञानी। इसके आगे है महान और प्रकृति माया, उसको नहीं लांघ सकता। उसके लिए श्री कृष्ण की शरणागति करनी पड़ेगी। ये बोलने की भाषा का मैं अंतर बता रहा हूं, वही ब्रह्म है, वही श्री कृष्ण है, 2 नहीं है। लेकिन ब्रह्म में शक्तियां प्रकट नहीं होती, इसलिए उसका वर्क नहीं है वो। जैसे मान लो कोई जज है, वो आपके घर में आया है या रास्ते में कहीं मिल गया, उसने कहा कि जज साहब वो जो मुकदमा है आपके यहाँ उसमें ऐसा ऐसा है, देखो भाई तुम्हें जो कुछ कहना हो कोर्ट में बोलो। जज तो वही है, लेकिन वो कहता है ये तुम्हारा बयान मैं न सुनूंगा, न समझूंगा, न मानूंगा, कोर्ट में बोलो। तो उसी प्रकार ब्रह्म 2-4 नहीं है, भगवान 2-4 नहीं हुआ करता, एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म। तो ज्ञानी ब्रह्म का उपासक, उसकी स्वरूपा बरिका माया समाप्त हो गई, फिर भगवान की शरणागति करके और गुणा बरिका माया को समाप्त करता है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है, तब भगवान में उसका लय होता है। ये है काम ब्रह्म का। नंबर 2, परमात्मा। ये परमात्मा बहुत प्रकार का होता है, 3 प्रकार तो खास तौर से समझ लो। कारणार्णवशायी परमात्मा, गर्भोदशायी परमात्मा, क्षीरोदशायी परमात्मा। कारणार्णवशायी परमात्मा का मतलब क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया हो, निराकार रूप से। और फिर गर्भोदशाई, उसी का एक रूप, परमात्मा का दूसरा रूप एक ब्रह्मांड में व्याप्त हुआ, उसी का तीसरा रूप गर्भ क्षीरोदशाई, प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठा हुआ है। आप लोग सुनते मानते जानते हैं ना, भगवान अंदर बैठा है, हमारे आइडियाज नोट करता है, हमको कर्म का फल देता है, हमारी इंद्रियों में शक्ति देता है। एक परमात्मा वो है। और एक परमात्मा होता है सगुण साकार, उसके इसी प्रकार हाथ पैर नाक मुंह आंख कान सब है। आप लोगों ने देखा हो 4 भुजा वाले भगवान नारायण, ये वैकुंठ के अध्यक्ष हैं। तो ये सब परमात्मा श्री कृष्ण के ही रूप हैं, सब शक्तियां हैं उनमें, नारायण में भी।
लेकिन लीला नहीं, परिकर नहीं। शांत भाव के उपासक वैकुंठ में जाते हैं। अब आइए तीसरा स्वरूप भगवान। इसमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं, सब शक्तियां, और लीला भी है, परिकर भी है, सब कुछ है इसमें। इसलिए जैसे हमारे संसार में बोलते हैं ना, ब्रह्म गुड है, परमात्मा बेटर है, और भगवान बेस्ट है, टॉप का है। इनकी उपासना से सब कुछ मिलेगा। जो परमात्मा की उपासना से मिलता है वो भी मिलेगा, जो ब्रह्म की उपासना से मिलता है वो भी मिलेगा, और एक्स्ट्रा अलग मिलेगा प्रेमानंद। यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। बिना मांगे मिलेगा। ज्ञानियों को तो मांगना पड़ता है। भक्त कहता है मुझे नहीं लेना मुक्ति उक्ति। ध्यान दो इस पॉइंट पर, आपको हम बता रहे हैं जीव का चरम लक्ष्य क्या है। तो एक तो मैंने आपको बताया है 4-5 दिन में कि ब्रह्मलोक तक का सुख धोखा है, उसकी कामना न करना भूल के भी। उसको वेद कह रहा है जो स्वर्ग लोक की कामना करता है वो प्रमूढ़ा घोर मूर्ख है, मामूली मूर्ख नहीं, फुल मैड। इतना बड़ा परिश्रम करे, मैंने आपको बताया था ना, यज्ञ करने में 6 शर्तें हैं और एक से एक कड़ी हैं। कोई पैदा नहीं हुआ कलयुग में जो यज्ञ कर सके ठीक ठीक। सब संसार को धोखा देते हैं आपस में। ओ सतचंडी यज्ञ, खोपड़ा चंडी यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं हमारे देश में रुपया कमाने के लिए। तो ब्रह्मलोक तक की कामना नहीं करना नंबर 1, इसको भुक्ति कहते हैं। भुक्ति भा होता है ना, भा ऊपर की 2 लाइनें अलग होती हैं उसको भा कहते हैं। और जब दोनों लाइनें मिल जाए तो उसका नाम हो गया मुक्ति। भगवान में लय हो गया, उसको मुक्ति कहते हैं। भगवान से अलग है, संसारी सुख के लिए साधन कर रहा है, वो भुक्ति। मुक्ति की कामना सबसे डेंजरस है। कान खोलकर सुनना। आप लोग मांगते हैं, हमारे देश में एक आरती चली है बहुत सालों से, सैकड़ों साल हो गए उसको। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। बड़े बड़े विद्वान गाते हैं भगवान के मंदिर में। ये सुख संपत्ति मांग रहे हो, संसार का ऐश्वर्य, और तर जाए। मोक्ष नहीं मांगना, को भाई मोक्ष में क्या बुराई है। संसार का आवागमन समाप्त हो जाए, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त, सदा को छुट्टी। मुक्ति माने छुट्टी। आप लोगों की सर्विस करते हैं, जब छुट्टी होती है, अजय मुहर्रम की छुट्टी, तो छुट्टी माने कोई काम धाम नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आराम से सो खाओ पियो। तो वो मुक्ति सबसे भयानक है, सबसे भयानक। भुक्ति उससे अच्छी। भुक्ति मुक्ति से अच्छी है। हाँ, क्यों? मुक्ति हो जाने के बाद फिर सदा को उसको प्रेमानंद नहीं मिलेगा, कृष्णानंद नहीं मिलेगा, क्योंकि मिल गया भगवान में। न शरीर उसके है, न मन है, न बुद्धि है, सब समाप्त। सत्ता सत्ता में समा गई।
जैसे गंगा जी जमुना जी समुद्र में लीन हो गई। और अगर भुक्ति के अंदर हम हैं जैसे हम लोग, तो देखो आज आप लोग सुन रहे हैं भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कौन है, क्या विशेषता है उनमें, अगर हमारी समझ में बैठ जाए और हम चल पड़े तो एक दिन प्रेमानंद मिल सकता है। ज्ञानी को कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर वो लौट के तो आएगा नहीं। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, अज्ञान तमेरो नाम कहिए कैतव, अघोर अज्ञान का अंधकार जिसके मस्तिष्क में हो, उस अंधकार अज्ञान को कहते हैं कैतव, माने छल, कपट। वो कपट क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब चारों छल कपट हैं, धोखेबाज हैं, इनके चक्कर में न पड़ना। तो धर्म अर्थ काम तो माइक है, मटेरियल, इंद्रियों के सुख के लिए, लेकिन मोक्ष तो स्पिरिचुअल है, अनंत आनंद है। हाँ हाँ ठीक है, तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि जितने कैतव हैं ठगने वाले, उनमें सबसे खतरनाक मोक्ष है, क्योंकि सदा के लिए वो प्रेमानंद से वंचित हो गया, अब कभी उसको प्रेमानंद नहीं मिल सकता। और जो जगदानंद में आसक्त है उसको एक दिन वैराग्य हो जाए तो तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम तमाम प्रेमानंद पाए साधना करके। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोक्ष पा लेने के बाद फिर इम्पॉसिबल है। तो ये चार प्रकार के कैतव कहलाते हैं। भागवत का जो प्रारंभ हुआ तो यही प्रारंभ है उसका, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। इस भागवत ग्रंथ में कैतव रहित रस का वर्णन है, यानी वो धर्मार्थ काम मोक्ष से आगे जाओ। प्रोज्झित कैतवा माने कैतव को छोड़ करके उसके आगे जो है ब्रज रस प्रेमानंद, उसका स्वरूप है भागवत में। आप लोगों को एक मजाक बतावें, कोई बड़ा विद्वान मिले तो उससे आप लोग पूछिएगा, देखो क्या बोलता है, कि क्यों जी वेदव्यास ने वेदांत बनाया है। हाँ, उसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं, शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। हाँ, तो क्यों जी उस वेदांत पर लोगों ने भाष्य लिखा है। हाँ हाँ, शंकराचार्य ने लिखा, रामानुजाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, हर जगत गुरु ने भाष्य लिखा, संस्कृत में उसका अर्थ लिखा। भाष्य माने अर्थ, टीका। और सबकी टीका अलग अलग है, ज्यादा फर्क नहीं है और सब में, लेकिन शंकराचार्य की टीका एकदम उल्टी। और शंकराचार्य ने तो गजब कर दिया है, उन्होंने कहा कि ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं होती और स्वयं श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। ये कमाल देखिए, स्वयं भक्ति करते हैं और पुस्तक लिखते हैं ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं और भगवान का कोई स्वरूप नहीं, श्री कृष्ण वगैरह कोई ये ब्रह्म नहीं है, ये माया विशिष्ट है। तो आप पूछिएगा किसी से, ऐसे बड़े विद्वान से जो मिल जाए, क्यों जी वेदव्यास ने वेदांत बनाया। हाँ हाँ, और वेदव्यास ने भागवत बनाया। हाँ, और सबके आखिर में बनाया भागवत। हाँ, सब
1,00,000 श्लोक का महाभारत बनाया और 17 पुराण बनाए, गीता बनाए, तमाम ग्रंथ बनाए, लेकिन वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरि परितापवते व्यासे मुह्यत्यज्ञान सागरे। ये इतने सारे लगभग 4,00,000 श्लोक बनाने के बाद भी अशांत है, टेंशन है। नारद जी आए, उनसे कहा बहुत अशांति है। अरे इतना सारा बनाया तुमने। हाँ बनाया तो सब ठीक है, लेकिन अशांति है। तो नारद जी ने कहा तुमने श्री कृष्ण भक्ति परक कोई ग्रंथ नहीं बनाया। तुमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये वर्णाश्रम धर्म परक बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर लिखा है। श्री कृष्ण भक्ति के विषय में तुमने कोई ग्रंथ नहीं बनाया, इसलिए अशांत हो। और देखो श्री कृष्ण भक्ति परक ग्रंथ बनाने के पहले श्री कृष्ण भक्ति करो और श्री कृष्ण का दर्शन करो, उनकी परमिशन लो, फिर भागवत लिखो। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायांच यदपाश्रयाम, भक्ति किया और श्री कृष्ण के दर्शन किया और फिर भागवत लिखा। ध्यान दीजिए यहीं पर। वे वेदव्यास अपनी राइटिंग में लिखते हैं कि अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदाम अपि गायत्री भाष्य भूतोसौ ग्रंथावष्टादश संगीता। वेदव्यास कहते हैं कि जो मैंने ब्रह्म सूत्र लिखा है वेदांत, उसका अर्थ कोई नहीं जान सकता। देखिए एक सूत्र है पहला, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बस इतने अक्षर हैं उसमें। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने की है 150 पेज में। अथ माने क्या, अतः माने क्या, ब्रह्म माने क्या, जिज्ञासा माने क्या, इतना लंबा चौड़ा बड़ा बड़ा पोथा। तमाम जगत गुरुओं ने ऐसे लंबा लंबा अर्थ किया है। तो हम पूछते हैं कि जब वेदांत बनाने वाले ने ही ये लिखा है कि मैं उस वेदांत का अर्थ भागवत में लिख दे रहा हूं डिटेल में 18,000 श्लोक, तो फिर आप क्या भाष्य लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? और महात्मा लोग हैं, जगत गुरु लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं तो मजाक बता रहा हूं। और महापुरुषों को क्या स्वच्छंद होते हैं, मन में आए सो करे। लेकिन जब स्वयं ग्रंथ करता जिसने वेदांत बनाया वो कहता है कि मैं उस वेदांत का अर्थ के लिए भागवत लिख देता हूं, सब लोग भागवत पढ़ लेना तो ब्रह्म सूत्र का अर्थ समझ में आ जाएगा। उपनिषद बड़े कठिन ग्रंथ हैं वेद के, वो भी आप लोग नहीं समझ सकते, वो भी मैं उसका विस्तार भागवत में लिखे देता हूं आराम से। और ये भी प्रश्न नहीं है कि ब्राह्मण ही पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, द्विज पढ़े, घोर नास्तिक हो, चांडाल हो, सब भागवत पढ़ो। सब के लिए मैंने बनाया है, कल्याण के लिए। तो भगवान नाम की जो शक्ति है उसके बिना माया निवृत्ति नहीं हो सकती, परमानंद प्राप्ति उसी पर डिपेंड करती है। हमारा लक्ष्य परमानंद प्राप्ति है, मोक्ष नहीं। देखिए 5 प्रकार का मोक्ष होता है। सार्ष्टि, भगवान के बराबर ऐश्वर्य मिले हमको। सालोक्य, भगवान का लोक मिले हमको। सारूप्य, भगवान का स्वरूप मिले हमको। और सामीप्य, भगवान के पास रहे बिल्कुल हमेशा। और सायुज्य,
भगवान में मिल जाए। तो ज्ञानियों को तो सायुज्य मुक्ति मिलती है, उसको एकत्व मुक्ति भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं। और भक्तों में 4 प्रकार की मुक्ति का विषय है, सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। तो वेद व्यास ने भागवत में ही लिखा, सार्ष्टि सामीप्य सालोक्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनंजना। जो सबसे अधिक बुद्धिमान तत्वज्ञानी है वो इन 5 मुक्तियों को देने पर नहीं लेते, हमें नहीं चाहिए। मुक्ति भक्त के दरवाजे पर आके खड़ी हुई, भक्त ने कहा, ए तू कौन है? का त्वं मुक्ति रूपा गतासि भवती कस्माद कस्मादिह। तो मुक्ति ने कहा, मैं मुक्ति हूं महाराज। मुक्ति यहां कैसे आई? ओ, ये भक्त डांट रहा है। का त्वं मुक्ति रूपा गतासि भवती कस्माद कस्मादिह, कैसे आई यहां पर? तो कहती है, श्री कृष्ण स्मरणे न देव भवतो दासी पदम प्रापिता। आप श्री कृष्ण के भक्त हैं ना? हाँ, तो मैं आपकी दास्ता करने के लिए भेजी गई हूं। श्री कृष्ण ने भेजा है, जाओ उनकी सेवा करो। अच्छा, दूर 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 दूरे तिष्ठ मना गनागस कथम कुर्यादनार्जम मई। अरे तू मेरे पास मत खड़ी हो, अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? त्वद गंधा निज नाम चंदन रसाले पस्य लोपो भवेत। ये श्याम सुंदर के नाम में, गुण में, रूप में, लीला में, धाम में जो रस मिल रहा है उसको चौपट करेगी तू? भाग जा, भाग जा, कभी आना मत। वो जिसने तुमको भेजा है वहीं रहे। ये अपमान हो रहा है। मुक्तिर्द्वार चतुर्विधा कियम किमियम दास्याय लोलायते। बहुत ही निंदनीय वस्तु है प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए। और फिर वो मुक्ति अपने आप हो जाती है बिना मांगे। और सुनो, मुक्ति भक्ति करने पर अपने आप आ जाती है, मिल जाती है, उसको मांगना नहीं पड़ता, कोई साधना नहीं करना है उसके लिए। अरे मोटी अकल की बात आप लोग याद कर लें। भक्ति के अंडर में भगवान, भगवान के अंडर में मुक्ति, मुक्ति के अंडर में ज्ञान, ज्ञान के अंडर में कर्म। कर्म का एंड होता है ज्ञान पर, ज्ञान का एंड होता है मोक्ष पर, मोक्ष के स्वामी भगवान। और भगवान को दास बना लेती है भक्ति। इतना बड़ा अंतर है। तो कुर्वन्त कृतिना केचित् चतुर्वर्गम तृणोपमम। तृण के समान मोक्ष को फेंक देते हैं। निमग्नानाम किमस्माकम निर्वाण लवणाम भसा। हम श्री कृष्ण प्रेम में मस्त हैं, तृप्त हैं, और तुम नमकीन समुद्र का पानी पिलाना चाहते हो। यानी मोक्ष नमकीन पानी का समुद्र है। इतनी निंदा कर रहा। कैवल्यम नरकायते त्रिदश पूराकाश पुष्पायते। मोक्ष तो नरक के समान है। नरक दे दो अच्छा, फिर वहां से लौट के आएंगे संसार में। कभी तो मनुष्य बनेंगे, कभी कोई संत मिलेगा, कभी उसकी बात मान के हम साधना करेंगे तो हमारा प्रेमानंद प्राप्त हो जाएगा। देखो सनकादिक परमहंस, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी हुआ है, होगा? ब्रह्मा के डायरेक्ट पुत्र हैं 4,
पैदा होने के पहले ही से परमहंस सदा नंगे छोटी सी उम्र में सब ब्रह्मांडों में घूमते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये एक बार ऐसे घूमते टहलते भगवान के लोक में गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। ये सब ज्ञानी है, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में सदा लीन। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षर जुषामपि चित्त तन्नो। जैसे ही चरणों में सिर रखा तो तुलसी की मकरंद वायु जैसे ही नासिका रंध्र में प्रविष्ट हुई, वैसे ही निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद उड़ गया और प्रेमानंद मिल गया और बोल पड़े कामं भव स्वृजिनैर्निरयेषु न स्यात्। महाराज हाँ क्या बात, नरक दे दो हमको। नरक तुमको? अरे तुम तो पैदाइशी परमहंस हो, तुमको नरक दे दे? हाँ महाराज, लेकिन वो प्रेमानंद प्लस हो, ऐसा नरक दीजिए, प्योर नरक नहीं। आपका प्रेमानंद मिला रहे ऐसा नरक अनंत कोटि ब्रह्मानंद के बराबर है। सनकादिक परमहंस कह रहे हैं। आयरो गारो की क्या बात वो तो अंतिम अथॉरिटी है, जितने ज्ञानी हुए हैं सब उन्हीं के शिष्य 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 करके हुए हैं। अब देखो आश्चर्य, शंकराचार्य ने वो वेदांत के भाष्य में वेद व्यास को कह दिया कि वो अज्ञानी थे। उनका कहना गलत है सब, मैं जो कहता हूं ठीक है। और वही शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि व्यास जी, वेद व्यास जी नारायण के अवतार हैं। देखिए, कापिच कृष्णायंती कस्याश्चित पूतनायंत्या अपिवत स्तनमिति साक्षात व्यासो नारायण प्राह। ये शंकराचार्य का वाक्य है कि जब भगवान रास से गायब हो गए तो गोपियां उनके वियोग में उनकी लीला का अनुकरण कर रही हैं। समाधि में एक गोपी बन जाती है पूतना, दूसरी गोपी बन जाती है श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण बनकर वो पूतना बनी हुई का स्तन पीती है। ये नारायण व्यास ने कहा है, ये शंकराचार्य ने लिखा। ये शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास हैं। यानी गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु को बिराई कर रहे हैं। हाँ, वो भगवान का स्वरूप ही जीव के उपासना के लिए आवश्यक है, उसी से प्रेमानंद मिलेगा। मोक्ष की कामना भूल कर नहीं करना है। अब आप थोड़ा रामायण से समझ लीजिए। भगवान राम काग भुसुंडी से कहते हैं, काग भुसुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिद्धि अपर निधि और मोक्ष सकल सुख खानी। मांग लो, हम बहुत खुश हैं, आज बहुत खुश हैं। हाँ, क्या क्या देंगे? रिद्धि सिद्धि निधि मोक्ष सब कुछ। महाराज बहुत खुश मत होइए, थोड़ा खुश होइए तो हमारा काम बन सकता है। कृपा कटाक्ष। आपने जितना सामान गिनाया है, ये सामान तो मैं चाहता ही नहीं हूं। जो चाहता हूं उसका आपने नाम ही नहीं लिया। अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जे ही गाव
जेहि खोजत जोगी समुनि, खोज ही रहे हैं बड़े बड़े ज्ञानी जोगी, लेकिन प्रभु प्रसाद को पाव। भगवत कृपा से ही मिलता है वो प्रेम भी दिव्य है। हम लोग जो भगवान से प्रेम कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ये प्रेम नहीं है। ये तो प्रेम पाने के लिए अंतःकरण शुद्ध करने की दवा है। अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा रोते रोते, तब फिर गुरु कृपा करके अंतःकरण को दिव्य बना देगा, तब भगवत प्रेम उसमें ठहर सकता है। अन्यथा तो अगर ऐसे ही कोई महापुरुष किसी को प्रेम दे दे तो हड्डी के भी चूरे नहीं मिलेंगे, भस्म हो जाए। इतना बड़ा आनंद उसको सहन कैसे करोगे? एक भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाती है तो हार्ट फेल हो जाता है। अनलिमिटेड हैप्पीनेस, उसको ये मटेरियल मन कैसे सहन कर सकता है? असंभव। तो मोक्ष की कामना भूल कर नहीं करनी है। तो राम ने कहा अच्छा भाई ठीक है, तो फिर तुमको प्रेम चाहिए। हाँ, तुलसीदास ने पहले कह दिया था, आस विचार जे परम सयाने, मुक्ति निराधर भक्ति लुभाने। अपमान कर देते हैं मुक्ति का, हमें नहीं चाहिए। क्यों? तुम संसार में बंधन चाहते हो? हम संसार में बंधन चाहते हैं ये कब कह रहे हैं? हम तो श्याम सुंदर से बंधन चाहते हैं, संसार का नहीं। तो भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवत बरियाई। भक्ति करना है, मुक्ति तो रास्ते में मिल जाएगी। हम इलाहाबाद से आ रहे हैं तो कुंडा रास्ते में मिल जाएगा अपने आप। उसके लिए आप विचार चिंता कुछ मत कीजिए। इसलिए महाराज में मुक्ति उक्ति मत दो, अनपायिनी भक्ति दो, निर्भरा भक्ति दो, यानी निष्काम भक्ति दो। हम कुछ मांगते नहीं है, मंगता नहीं है। हम बड़े बाप के बेटे हैं, हमारा अधिकार है बाप की प्रॉपर्टी पर। हम कोई भिखारी थोड़े हैं। अब तक बहुत गलती किया हमने मांग मांग करके। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा वर मांगो। प्रहलाद ने कहा क्या कहा आपने? अरे मैंने कहा वर मांगो। वर? कैसा वर? अरे सब भक्त वर मांगते हैं, तुम बुद्धू हो, छोटे से बच्चे हो, जानते नहीं। मांगो, कुछ मांगो। प्रहलाद बड़े परेशान, क्या मांगे? हमने तो कुछ कामना से प्यार किया नहीं इनसे। अच्छा चलो अब ये कह ही रहे हैं कि कुछ मांगना पड़ेगा, तो कहता है कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे बरम। हम वर मांगते हैं महाराज कि आपसे कभी कुछ ना मांगे, ऐसा वर दे दो। नृसिंह भगवान उनकी बोलती बंद हो गई। ये तो बड़ा चालाक है, किसने सिखाया है इसको? ये नारद जी का शिष्य है, ऐसे वैसे का नहीं है। इसको गुरु ने खूब पक्का कर दिया है कि मांगना नहीं कभी कुछ, तो भगवान दास बन जाएंगे, दे दे के हैरान हो जाएंगे। और अगर मांगा तो देखो, उन्हीं प्रहलाद के बाप हिरण्यकशिपु ने बड़ी बुद्धि लगाई, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न जमीन में मरूं, न आसमान में मरूं, न आदमी से मरूं, न पशु से मरूं, बड़ी लंबी लिस्ट, और मारा गया। हा? अरे मोटी अकल की बात, एक छोटे से बच्चे के आगे तमाम सामान रख दो, हीरे मोती भी रख दो, टाफी वाफी भी रख दो, वो टाफी ले लेगा। उसको क्या पता हीरे का क्या मूल्य है। तो हम सब संसारी लोग अगर भगवान से मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? यही संसार मांगेंगे और उसी में घूमा करेंगे। अरे हमारी लोगों की बुद्धि तो छोटी है,
देखो स्वर्ग का सम्राट इंद्र, एक बार भगवान मिले उनको, भगवान ने कहा वर मांगो, तो उसने कहा कि सबसे सुंदर स्त्री जो हो त्रैलोक्य में वैसी कोई ना हो, ऐसी स्त्री दे दीजिए। भगवान इधर मुख करके मुस्कुराए और करोड़ों स्त्रियां खड़ी कर दी योग माया से, ले ले इसी में से चुन ले। वो पहली स्त्री को उसने चुन लिया, उस लड़की को, उसका नाम उर्वशी, और ले गए और गुरु जी के पास गया, बृहस्पति के पास नमस्कार करने। लोग जाते हैं ना आशीर्वाद लेने गुरु की। गुरु जी ने देखा, उन्होंने कहा ये कौन है? भगवान मिले थे तो हमने उनसे वर मांगा। वो अरे बेवकूफ, भगवान से ये वर मांगा, गुरु को बदनाम कर दिया। अनादिकाल से अनंत स्त्री मिल चुकी है तुझको, अनंत, और फिर वही मांगा तूने भगवान से, तो हमको अकल क्या है मांगने की? तो इस झगड़े में पड़ो ही क्यों? आपको जो इच्छा हो, जो आप ठीक समझे, जो आपके यहां बढ़िया चीज हो वो दे दो। अरे क्यों बुद्धि लगाओ फालतू, फेल हो गए। इस प्रकार मोक्ष पर्यंत की कामनाओं से रहित होकर भगवान की उपासना करना है। भगवान के गुणों को मैंने कल बताया था, थोड़े से गुणों को, और बाकी उनके गुणों का वर्णन कल होगा। बोलिए लाडली लाल की।